नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ राधिका चौधरी। लगातार दिल्ली में धरना प्रदर्शन हो रहा है और ऐसे में देखिए, दिल्ली में ही नहीं, अगर यूं कहें जहां जहां हमारे अन्नदाता हैं, धीरे धीरे उनकी आवाज इन सुर में एक साथ मिलती जा रही है। अब भारतीय जनता पार्टी जहां से भी आवाज देती है वो ये कहती है कि ये किसानों के हित में है, कानून वापस लेने का कोई सवाल ही खड़ा नहीं होता। ऐसे में विपक्ष अपने सुर इनके साथ मिलाने लग गई है। अब ये बात है कि भारत बंद का ऐलान भी कर दिया गया है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी क्या कुछ करेगी, उसको लेकर खास बातचीत करेंगे और मीनाक्षी लेखी जी हमारे साथ है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। जब सक्रिय राजनीति की बात आती है तो सबसे पहले मैं कहूंगी कि आप ही का नाम आता है और पहला सवाल ये होगा, किसान धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और मुझे लगता है कि वो आवाज़ आप तक पहुंच रही होगी क्योंकि अन्नदाता जिस तरह सड़कों पर है। और जब ये कानून बनाया गया, वो कह रहे हैं कि ठीक है कानून बनाया गया, लेकिन क्या हमसे पूछा गया? हमें ज़रूरत ही नहीं है, वो चीज़ आपने हमें दे दी। देखिए, ये सब आवाज़ें सिवाय हरियाणा और पंजाब के कहीं और से नहीं आ रही हैं। हाँ। और इसका कारण है वहाँ पर राजनीतिक मंशा के साथ जिस प्रकार से चीज़ों को बिखराया जा रहा है। और आपको समझना होगा कि ये वही विपक्ष के लोग हैं और वही लोग हैं जो ये आपने कहा कि किसान हमारे से पूछा गया, कानून बनाया गया। सिर्फ आपसे पूछा नहीं गया बल्कि आपके हालातों को देखा गया और आप ही की डिमांड थी कि ये कानून लाया जाए और आप ही के कहने के बाद ये कानून बनाए। और साथ में आप ही लोगों ने, जब खुदकुशी किसान करते हैं, जब उसको पूरा मुआवजा नहीं मिलता, वो तकलीफ में रहता है, तो वो आप ही के मुद्दे हैं जिसको सुलझाने का ये काम किया गया है। हाँ। मतलब ये किसानों के ही मुद्दे हैं और उस पर भारतीय जनता पार्टी ने गहनता से सोचा। और जैसे कि जब मोदी जी ने कहा कि बहुत विमर्श विचार करके हम लोगों ने सिर्फ हमने सोचा, ऐसा नहीं है। हाँ। जो लोग विरोध कर रहे हैं आज की तारीख में, उन्हीं के द्वारा लाया गया ये नियम था। हाँ। जिसके पक्ष में वो लोग बोले थे और उनकी हिम्मत नहीं थी ये कानून लाने की, इसलिए चुप हो गए, क्योंकि वो राजनीतिक मंसूबों के लिए देश हित को भी बलि चढ़ा सकते। हम लोग राजनीतिक मंसूबे इस तरीके से नहीं रखते जिसमें देश हित को बलि चढ़ाया जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कह रही है उनके हित के लिए है। मुझे ये बताइए कि आपसे ज्यादा बेहतर कौन बता पाएगा, क्या भारतीय जनता पार्टी किसानों को समझा नहीं पाई या वो समझना नहीं चाहते? देखिए, समझाने का तो बात ही नहीं है, क्योंकि जब किसान को अभी कहीं महाराष्ट्र का कहीं का आया था कि 10 करोड़ एक्स्ट्रा की इनकम हुई है कोरोना के काल में, जहाँ पे पैसे की कमाई नहीं हो रही, सबको पता है। सबने अपनी ज़िंदगी डिस्केल किया है। हम लोगों का भी 30% कटा हुआ है। अभी मैं एक फैक्ट्री से होके आई हूँ। हाँ। जहाँ पे आधी तनख्वाह पे लोग काम कर रहे हैं। 15 दिन एक ग्रुप करता है, अगले 15 दिन दूसरा ग्रुप करता है। हाँ। जो उसको चलाने वाले लोग हैं वो भी घर पैसा कम लेके जा रहे हैं। सबकी जब इकोनॉमी में मांग कम है तो डिमांड कम होने की वजह से कमाई भी कम है, सभी की कम है। हाँ। ऐसे समय पे किसी की कमाई बढ़ी। हाँ। तो ये अपने आप में खबर है या नहीं? जी। तो 10 करोड़ का फायदा हुआ है एक्स्ट्रा महाराष्ट्र में एक एग्रीकल्चर मार्केट को। हाँ। तो आपको किसान को एपीएमसी में नहीं बेच के कहीं और बेचा है उसने। हाँ। तो ऐसे कई उदाहरण है देश में जहाँ पर बेहतरी का माहौल भी तैयार हुआ है एक संकटकालीन माहौल में। हाँ। तो किसान को लाभ है, लेकिन जो राजनीतिक मंसूबे से जुड़े हुए लोग हैं उनको ज़रूर तकलीफ है। और पंजाब हरियाणा का तो आपको थोड़ा गहन अध्ययन करना पड़ेगा, क्योंकि दुख की बात है कि मैं खुद ऐसे परिवारों से हूँ जहाँ पे हम लोगों की ज़मीनें होती थी जी। लेकिन एक लंबे समय काल के बाद वो ज़मीनें नहीं रहीं और हम लोग भी किसान नहीं रहे। हाँ। तो कहीं ना कहीं हर परिवार कभी ना कभी तो किसान था ही, क्योंकि वो पहला प्रोफेशन था। हाँ। तो हरियाणा पंजाब में जो ज़्यादातर अमीर किसान हैं और जिनका जो खुद जो है अपनी ज़मीन बटाई पर देते हैं और खुद ही आड़ती हैं, वहाँ पर जो और 8% के आसपास उस पे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट का टैक्स देना पड़ता है। अच्छा। और बाकायदा एक ऐसा टैक्स रिजीम चलती है कि किसान चाहकर भी अपनी जो पैदावार है बाहर किसी को नहीं बेच सकता, उसको उसी प्रोड्यूस मार्केट में बेचना है। हाँ। और उसी प्रोड्यूस मार्केट में बेचकर 8% टैक्स भी देना है। जो आड़ती हैं वो एक राजनीतिक दल के हैं या थोड़े बहुत दूसरे राजनीतिक दल के हैं, वही लोग इसका विरोध कर रहे हैं और करवा रहे हैं।
अच्छा, मैं यहाँ पर एक बीच में सवाल पूछना चाहूँगी कि भारतीय जनता पार्टी को क्यों ऐसा लगता है कि ये किसान तो एक मुद्दा है, निशाना सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है? नहीं, क्योंकि देखिए जो लोग इसमें जुड़े हुए जी। हैं, आप उनके चेहरे देखिए, बिल्कुल। तो ये वो चेहरे हैं जिन्होंने पहले सीए पे गड़बड़ करने की कोशिश की, हाँ। खुद तो बदमाशी करके गड़बड़ करके निकल गए, उनका हाँ। तो कुछ हुआ नहीं, भड़का दिया लोगों को, झूठ सच जो भी हाँ। भड़का दिया। कुछ लोगों के ऊपर केस बन गए, कुछ का जान माल का नुकसान हो गया, हाँ। कुछ की पढ़ाई छूटी, क्या जो भी कुछ नुकसान हुआ, तो आम जन का तो नुकसान हुआ, किसी का घर जल गया, किसी का स्कूल जल गया, किसी का कुछ हुआ, कोई बंदा मर ही गया किसी परिवार का। लेकिन ये लोग अपना राजनीति सेकते रहे, राजनीतिक रोटियां सेकते रहे। हाँ। आज वही लोग किसान आंदोलन में जुड़े हुए हैं। अच्छा। तो उसका क्या मतलब निकालेंगे? तो इसका मतलब तो यही हो गया है मीनाक्षी जी की झूठ हावी हो रहा है सच पर, क्योंकि हमारे यहाँ 5-5 घंटे बैठक होती है, उसमें भी समझ नहीं पाते हैं। झूठ हावी नहीं हो रहा। कुछ लोगों ने अगर तय किया, अगर मैं तय कर लूं कि आपकी बात मैंने नहीं समझनी, आप प्रश्न कुछ भी करती रहे, मैंने उत्तर नहीं देना ही नहीं और उल्टा ही बोलना है, तो ऐसे में आप मुझे ये बताइए, आप मुझे समझा सकती हैं? नहीं समझा सकती, क्योंकि कोई मुद्दा होगा और सही मुद्दा होगा तो उसका सोल्यूशन ढूंढना जाएगा। कोई आपका विचार होगा जिससे हो सकता है मैं उस पक्ष की नहीं हूँ, या मेरे को आपकी बात नहीं समझ आ रही तो मैं उसका क्लैरिफिकेशन मांगूंगी या आपको क्लैरिफिकेशन दूंगी, या तो आप मेरी बात मानेंगी या मैं आपकी बात मानूंगी। जब खुले मन से बात होती है तो ऐसे ही होता है। लेकिन जहाँ जिसने तय किया हुआ है कि मैंने तो ये होने नहीं देना और अभी गदर मचा के रखना, उसका क्या इलाज है बताइए? अच्छा, तो यही चीजें निकल कर आ रही हैं कि वो सोचकर बैठे हैं और उन्हें इस तरह भड़का दिया गया है। कुछ लोग अच्छा, देखिए आपको दो बातें समझनी है। जो भी देश विरोधी ताकतें हैं, लगातार देश की हर चीज के ऊपर निगाह रहती है। छोटा मोटा असंतोष सरकार से या किसी भी पक्ष विपक्ष का हो सकता है, वो तो नॉर्मल चीजें हैं। और जब इस तरीके का असंतोष होता है तो कुछ लोग उस असंतोष को ही अपना धंधा बना लेते हैं और उस असंतोष में घी डालने का, आग में घी डालने के बराबर वाला काम करते हैं, उसको भड़काते हैं, मतलब चीजें सुधारने की जगह भड़काते हैं। एक उदाहरण के रूप में आपको समझाना चाहती हूँ। 2008-2010 के अंदर श्री शरद पवार जी जो हैं, खुद एग्रीकल्चरल मिनिस्टर थे, भारत के मंत्री, और उन्होंने सारे मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखी हुई है कि एपीएमसी का नियम जो आपके राज्यों में है उसको आप बदलिए। उसको बदलने के बाद जब एपीएमसी का नियम बदला जाएगा तो लोगों को, किसानों को फायदा होगा, प्राइवेट प्लेयर्स के आने से उनको उचित दाम और मूल्य मिलेगा। ठीक है। तो किसानों का जो जीवन कष्टदायक है वो खत्म होगा। जब मार्केट बढ़ेगी तो उनको भी फायदा होगा और सबको फायदा होगा। ये इनकी अपनी चिट्ठी है। अब बताइए किस मुंह से दो मुंह की बात करते हैं? हाँ, तो एक इनकी बात सुनिए। कपिल सिब्बल, कांग्रेस के नेता, पूर्व मंत्री, कैबिनेट मिनिस्टर, उनका अपना संसद के अंदर दिया गया बयान है कि एपीएमसी एक्ट बदलना चाहिए, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट बदलना चाहिए, किस किस तरीके से क्या क्या चीजें बदलने से सबको लाभ होने जा रहा है। और आज वही कांग्रेस है जो ये नियम में बदलाव करना चाहती थी कि आज विरोध कर रही है, करवा रही है। उसका कारण दूसरा है, आपको वो कारण भी समझना होगा। उसका कारण है कि जो पंजाब है, ज्यादातर पंजाब और हरियाणा में जो किसान है, छोटे फार्म वाला किसान नहीं है, वो अच्छे किसान। तो ये जो आवाज उठा रहे हैं सारे अमीर किसान आप अरे लंगर देखिए नहीं आपने? ऐसा लंगर देखे हैं आपने? वहाँ तो पार्टी चल रही है, तो पिनिया बन रही है। बताइए, पिनिया जो खा सकता है वो गरीब किसान नहीं है ना। तो वो कुछ अमीर किसानों का नुकसान या हजारों करोड़ों गरीब किसानों का नुकसान, आप किसके पक्ष में नियम बनाएंगे? ऑब्वियसली हजारों करोड़ों की सोचनी पड़ेगी। एग्जैक्टली, तो वो 1000 करोड़ों को तो लाभ मिल रहा है, लेकिन ये कुछ एक अमीर किसानों का सुन लीजिए। उसका कारण भी मैं आपको इकोनॉमी समझाना चाहती हूँ। जमीन बहुत उपजाऊ है, किसान मेहनती है, पंजाब और हरियाणा का किसान शुरू से, और अमीर भी है। उनके अपने सारे जो बच्चे थे, जो नेक्स्ट जनरेशन थी, वो सब तो विदेशों में चली गई है। कनाडा, अमेरिका, यूएसए और इंग्लैंड वगैरह इधर उधर चले गए हैं। वहाँ से वो पैसा, उनको एक्स्ट्रा कमाई भी है, उसका भी काम है। यहाँ जो खेती है वो लोग खेती करवाते हैं, करते कम है,
करवाते हैं, करवाते, क्योंकि उम्र भी ज्यादा, हाँ, उम्र भी ज्यादा हो गई ना, ठीक है, तो या मजदूरी देकर या बटाई पर, हाँ? ठीक है। और ये जो मार्केट है, एपीएमसी मार्केट जो खरीदारी करती है, हाँ, वो खरीदारी जो है ज्यादातर जो आड़ती है, हाँ, वो कांग्रेस पार्टी के सपोर्टर, हाँ, और थोड़े से अकाली दल वाले, 10-15% अकाली दल, बाकी जो है इनके लोग हैं, हाँ, और वो पूरा एक नेटवर्क एस्टैब्लिश्ड है ठीक है, कि कहाँ से माल आएगा, कौन खरीदेगा, किस दाम पे आएगा, हाँ, और जो असलियत है, जो किसान बटाई पे सामान बेच रहा है, हाँ, उसको तो एमएसपी भी नहीं मिलता, वो तो एमएसपी से भी कम पे बेचता है, हाँ, और अपनी टेक्निक लगा के अपना बाकी कुछ कर करा के, और इनसे कोई भी ये पूछे कि एपीएमसी को खत्म थोड़ा ही किया गया है, हाँ, जो आपका सिस्टम, जैसे आप अगर पहले सिस्टम से खुश है, हाँ, तो आप पहले सिस्टम से बेचो ना, अच्छा। आपको किसने रोका है पहले सिस्टम से नहीं बेचने का? हाँ, पहला जो आपका एपीएमसी मार्केट वाला सिस्टम है, उसको तो हटाया ही नहीं गया, अच्छा, वो तो वैसे का वैसा है। हाँ। एक और बाजार खोल दिया गया कि अगर आप बाहर बेचना चाहते हैं तो आप बाहर भी बेच सकते हैं। हाँ, उसमें नुकसान किसका है? ठीक है, उसमें नुकसान मैं बताती हूँ, क्योंकि इनका एक पूरा ग्रुप एक उस तरीके से एक इन्होंने सिस्टम बना रखा था आड़तियों का। हाँ, उसमें जो सबसे बड़ा नुकसान है वो 5,000 करोड़ के आसपास कांग्रेस सरकार, जो कि अभी राज्य सरकार है, उसका है। और इसीलिए मैं बार बार कहती हूँ कि ये सब कांग्रेस द्वारा किया गया षड्यंत्र है, क्योंकि जो 8%, 5% मार्केट टैक्स, और उसके ऊपर जो है 3% के आसपास ट्रेडिंग टैक्स, हाँ, ये सब मिला के 8% का टैक्स लगता था, हाँ, जो 8% बाजार के माध्यम से अगर पूरा कैलकुलेट किया जाए तो 5,000 करोड़ रुपया पंजाब की सरकार के जेब में जाता था। हाँ, अगर अब बिना टैक्स के, वो अब रुक जाएगा। हाँ, अब अगर वो बिना टैक्स के किसान डायरेक्टली, क्योंकि जो बटाई पे काम कर रहा है वो तो उठा के कहीं भी बेचेगा, वो आड़तियों के माध्यम से तो नहीं आएगा। हाँ, तो जितने अमीर लोग हैं, हाँ, जो अब सामान बेचना खरीदना ये भी कर रहे हैं, हाँ, उनको भी माल नहीं बिकेगा, वो तो बाजार में डायरेक्ट बिक जाएगा। हाँ, वो लोग, और नुकसान उन लोगों का है, नुकसान किसान का नहीं है। किसान तो मजदूरी तब भी कर रहा था, अब भी कर रहा है। अभी सब किसान के पास तो जमीन नहीं है ना। हाँ, बहुत बड़ा वर्ग है किसान का जो कि जमीन बटाई पर लेकर काम करता है। बिल्कुल, तो आपको 8% जो टैक्स का नुकसान हुआ है, ये सब उसकी एवज में हो रहा है। हाँ। लेकिन मीनाक्षी जी, यहाँ बीच में इसलिए 2 सवाल पूछूंगी, क्योंकि इतनी बड़ी आपने जो बातें बताई, सीरियसली मुझे बहुत कुछ इसमें समझ में आया। लेकिन किसानों के लिए मैं बीच में पूछना चाहूंगी, एक तो आपने कहा कि एक और बाजार खोल दिया गया है कि वो कहीं पर भी बेच सकते हैं, तो इसलिए उनके लिए अच्छा किया कि आपको एक और बाजार मिल जाता है। शायद आपने खट्टर जी का एक ट्वीट पढ़ा होगा, राजस्थान के लोग अब हरियाणा आकर अपना बाजार नहीं बेच सकते, कुछ ऐसा उन्होंने। नहीं बेचे, दिल्ली बेचते। हाँ, अरे नहीं, भाई, है तो वो आप ही की मर्जी नहीं, ना। आप मेरी बात सुनिए। उसका कारण है, है, उसका कारण है कि हरियाणा के अंदर अगेन अमीर किसान, तो जो एमएसपी और बाकी सब चीजें जो हैं, वहाँ पे हरियाणा का जो बाजरा है, राजस्थान का, नहीं सुनिए, हरियाणा का जो बाजरा है उसकी कीमत शायद 1600-1800 रुपए है। बिल्कुल, और राजस्थान में बाजरे की कीमत जो है वो 1300 रुपए है। 1200-1300, ठीक है, ठीक है, तो 1200, 1300 और 1800, फर्क है। 400-600 रुपए का फर्क है। हाँ, सस्ता अगर उसने बेच दिया राजस्थान वाला, हाँ, तो हरियाणा को नुकसान होता है, अपने किसानों को जो उन्होंने 1800 पे कमाया है। हाँ, इस वजह से उन्होंने अपने राज्य के लोगों को कि भाई अब हमने 1800 पे बनाया है तो आप 1800 पे हमारा वाला खरीद लो। हाँ, आप 1300 वाला खरीदोगे तो हमारे किसान को नुकसान हो जाएगा, क्योंकि उसकी तो लागत भी गई ना हाँ, लगाने में। वो अपने किसान को सिक्योर करने के लिए किया है। लेकिन राजस्थान वाले को दिल्ली बेचने से किसने रोका? हाँ, महाराष्ट्र बेचने से किसने रोका? ठीक है, पूरे हिंदुस्तान में बेचने से किसने ये रोका? बात तो क्लियर होगी कि भाई जो ये ट्वीट को देखकर ये कहें कि अब हम हरियाणा नहीं बेच सकते, तो उनके लिए लेखी जी ने कह दिया कि आप दिल्ली बेचिए, अलग अलग जगह बेचिए, आपके लिए पूरे हिंदुस्तान में मार्केट ओपन है, आप कहीं पर भी बेचिए। ये ठीक है, आपने इसको बहुत सरल तरीके से समझा दिया। दूसरा आपसे ये जानना मैं चाहूंगी कि एमएसपी लिखित में, हाँ, और एक लंबे समय में मार्केट स्टेबलाइज होंगी, सबको समझ भी आएगा कि बाजरा कितना उगाना है, या कोई और जो मिलेट है, रागी उगाने से ज्यादा फायदा तो रागी किससे फायदा है, हाँ, वो भी समझ में आएगा। हाँ, अब किसान जिस तरह अड़े हुए हैं, वो आप देख रहे हैं कि आज भी वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। भारत बंद का ऐलान कर दिया, इसका जिम्मेदार कौन? एक दिन अगर भारत बंद होता है तो आर्थिक स्थिति हमारी क्या होगी, हम जानते हैं। विपक्ष, देखिए मैं आपको सीए का उदाहरण देके
सारी बात क्लियर करना चाहती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि जितने सीधे साधे किसान या अन्य लोगों को भड़काया जा रहा है, उनको ये बात समझ आनी चाहिए कि ये जो षड्यंत्रकारी ताकतें हैं, जब तक पावर में थे तब तक तो आपका एमएसपी पे सामान तक नहीं खरीदते थे। सबसे ज़्यादा जो सामान इनका एमएसपी पे अनाज खरीदा गया है, और वो भी पंजाब जैसी जगह पे, तो वो तो बीजेपी ने खरीदा है। आप बताइए, केंद्र में जब हमारी सरकार आई है तभी आपको लाभ मिला ना, उससे पहले तो किसी के पास भी नहीं था। मेरे को उसके आंकड़े ठीक से याद नहीं है, मगर आप इसको स्टडी करेंगे तो आपके सामने पूरा बार चार्ट आ जाएगा। 2014 से पहले कितना अनाज खरीदा जाता था, 14 के बाद कितना खरीदा जाता है। वो बड़ा है। नहीं, अगर किसान का दुख मन में नहीं होता तो क्यों खरीदते? करा है ना काम, और वो काम करने के पीछे जो मकसद था वो किसान का दुख ना हो, उसका दुख दूर करने का। मैं इसलिए टोकना चाहूंगी कि एक बार चीजें, क्योंकि मैं तो किसानों के बीच बहुत बार जाती हूँ, उनसे कह रहे हैं कि ये बिचौलिया खत्म करने की भारतीय जनता पार्टी बात कर रही है। तो क्या खरीदने के लिए अंबानी और अडानी जी खुद आएंगे हमारे घर? नहीं, आप समझ नहीं रहे। अब मत बेचो अंबानी या अडानी को। हाँ जी, समझाइए। आपको ये समझना होगा कि आप, मेरे को तो वो सीन याद है कि आगरा में पैदावार आलू की ज्यादा हो गई थी। पेप्सी कोक को भी तो बेच रहे थे तुम। मत बेचो अंबानी अडानी को। दाम जिससे तुमको ठीक मिले उसको बेचो ना। बिचौलिए से मार्केट खत्म हो गई थी कि आप एपीएमसी के अलावा कहीं नहीं बेच सकते। आज आपके लिए जो खरीदार है आप उसको बेचो। अंबानी अगर आपको ज्यादा पैसे देता है तो उसको दे दो, अडानी ज्यादा पैसे देता है तो दे दो। मेरा ख्याल अडानी तो इन सब रिटेल में है भी नहीं, मगर आपने अडानी अंबानी बोलना है तो बेशक बोलिए। किसानों को आप पेप्सी को पेप्सी किसान नहीं है। अच्छा, वो किसान ही नहीं है। वो किसान को अपनी कीमत मिल रही है, और शायद उसको कई बार रिलायंस से भी मिली होगी। मेरे को तो ये याद है जब आलू को फेंका गया था। आलू फेंका गया था आगरा के, टमाटर कई बार फेंका गया। अब अगर मान लीजिए जापानीज कंपनी है या इजरायली कंपनी है या कोई है जिसका स्टोरेज है, वो आपका टमाटर खरीद के ले जाना चाहती है, बेच दो ना, मेरे को क्या तकलीफ है। मैं आपको सिर्फ ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ, ये समझाने का प्रयास कर रही हूँ। आपको एपीएमसी में बेचना है, आपको लगता है कि एपीएमसी में दाम ठीक है मंडी में बेचने का, आप जाके बेचो, किसने रोका? ठीक है। अगर आपको लगता है कि अंबानी अडानी उससे ज्यादा पैसा दे रहा है, उसको बेच दो। उससे भी ज्यादा पैसा कोई इजरायली जापानीज दे रहा है तो उसको बेच दो। आप तो इन लोगों को बेच ही नहीं सकते थे। मैंने तो आपके लिए बाजार खोला है। अच्छा, एपीएमसी बंद नहीं की है। भारतीय जनता पार्टी कह रही है हम तो एक और बाजार खोले हैं। भाई, आप किसके बहकावे में आ रहे हैं? और ये जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आप इसको बंद कर दीजिए। चलिए, लेकिन आप ये बताइए कि वो तो एक ही जिद पर अड़े हुए हैं, कानून वापस लो या लिखित में दे दो। बेकार नहीं तो हम नहीं जाने वाले। आप सुनिए मेरी बात, इन बेकार की बातों का कोई भी इलाज अगर हम ये कहेंगे इन बेकार की बातों में, लेकिन इस बेकार की बातों में आप सुनिए, धीरे धीरे कितने लोग और जुड़ जाएंगे। आप देखिए, बॉलीवुड के बड़े एक्टर्स, खिलाड़ी। अरे भैया, बॉलीवुड खिलाड़ी नहीं है, वो कांग्रेस का नेता है। अच्छा, उसने कांग्रेस के टिकट पे चुनाव लड़ा है, समझे? तो वो कोई खिलाड़ी नहीं है। ये सब नाटक हम। हाँ, ये तो है। मैं क्या, वो तो डिपॉजिट जब्त हो गया था उसका, वो बात अलग है। अच्छा, चुनाव लड़ा हुआ आदमी है तो वो बदला है जी। वो तो उसमें क्या, कांग्रेस ही है। उसमें क्या फर्क पड़ता है? अच्छा, आपको दो बातें समझनी है कि सीएए करवा के इन्होंने जनता का नुकसान करवा दिया और अपनी राजनीतिक रोटियां सेक ली। ऐसे ही किसानों का नुकसान करवा देंगे और अपनी राजनीतिक नोटियां सेक लेंगे। आपको चुनना है किस तरफ है, और थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। एपीएमसी किसने बंद किया? आप एपीएमसी में जाके बेचो। बेचो ना। आपको लगता है कि अमरिंदर सरकार आपको ज्यादा पैसा दे रही है या आपको सही दाम मिल रहे हैं तो वहाँ बेच दो। किसने रोका है आपको? सही है। आप ये विरोध किस बात का कर रहे हो? समझा तो दो। इस कानून में हुआ क्या है? आपको बोला कि आपने, आपकी भाषा में बोलूं तो, अंबानी अडानी को बेचना है। मत बेचो, मत बेचो। ये इतनी सी बात उनको समझाने के लिए अब आप क्या करेंगे? मतलब आपकी नहीं, मुझे नहीं समझाना, क्योंकि जिसने नहीं समझना वो नहीं समझेगा। और जिसको बिठाया गया ये कहकर के तुमको नहीं ही समझ के आना, बैठे रहो। वो तो अभी कटाई हो चुकी है। वो किसान के पास अपनी धरती, जमीन, उसकी देखभाल, ये सब का टाइम है जी।
आपने पराली का इंतजाम नहीं किया, आपने एमएसपी का इंतजाम नहीं किया, आपने सोलर पंप्स उनको नहीं दिए, 6,000 रुपए बटाई कटाई के टाइम पर केंद्र सरकार ने दिए, जो बजट है वो केंद्र सरकार ने बढ़ा दिया, और सब कुछ करने के बाद में आप इस पर आते हैं कि आज भी आप उन्हीं लोगों की बात सुन रहे हैं। तो आपको बताना होगा, या आप उस पार्टी के लोग हैं तो दुनिया आपसे सवाल पूछेगी। लेकिन मीनाक्षी जी, कैसे पहचाने कि ये असली हमारे किसान भाई है या नकली है? क्योंकि मैं बहुत बार देख चुकी हूँ भारतीय जनता पार्टी के थे वो नकली किसान है, वो असली किसान नहीं है। आप मेरी बात सुनिए, असली नकली तो मैं इस पचड़े में नहीं पड़ना चाहती, लेकिन मैं आपको एक बात जरूर बताना चाहती हूँ कि किसान अगर असली हैं तो वही लोग ये सोच लें कि उनके फायदे के लिए पहले कौन सी सरकार ने काम किया और कौन सी सरकार ने काम नहीं किया। 6,000 उनके खाते में किसने डाले, किसने नहीं डाले, उनका अनाज सबसे ज्यादा किसने खरीदा और किसने नहीं खरीदा, उनको यूरिया के पीछे मार्काट राइटिंग हो जाती थी, उससे बचाने का काम किसने किया, नीम कोटेड यूरिया किसने दिया, सॉइल हेल्थ कार्ड, जमीन मिट्टी की जांच का कोई प्रावधान नहीं था, किसने वो करके दिया, किसने नहीं किया। अगर किसानों की चिंता नहीं होती, ये सब काम पुरानी सरकारों ने जैसे डब्बे में बंद करके रखे हुए थे, ये सरकार भी वही करती। इस सरकार ने दृढ़ निश्चय किया है कि अगर किसानों की कमाई को दुगना करना है, उनके सुसाइड्स खत्म करने हैं, उन जो सिस्टमिक फेलियर्स हैं जिसकी वजह से वो अपना मुकाम नहीं हासिल कर पा रहा, उसको हमें ठीक करना होगा। वो ये सरकार अपना काम कर रही है और नियमबद्ध तरीके से कर रही है। तो ऐसे में जो और इन्हीं के वीडियोस दिखा देना पहले, इन्होंने क्या क्या बोला हुआ है, इन्हीं के चेहरे तो आगे करो कि पहले क्या बोलते थे, अभी क्या बोलते हैं। ये चीजें गलत थी तो तब भी गलत थी, आज कैसे ठीक हो गई? ठीक है, आपकी बहुत सारी बातों में ये समझ में आता है कि हमें सिर्फ 1000 किसान नहीं, हमें 1000 करोड़ जो किसान है उन लोगों का भला करना है। आपको नहीं लगता कि ये 1000 धीरे धीरे 2, 3, 4 में अगर बढ़ गए तो कहीं हमारे जो आप कह रहे हैं किसान भाई है उनको तो नुकसान नहीं हो जाएगा? नहीं, देखिए मेरे ख्याल तो वही किसान भाई इनको समझाएंगे, और आपको समझना होगा कि इसमें एक अजीब किस्म की राजनीति है, और वो राजनीति एक्चुअली किसानों के पक्ष की नहीं, विरोध की है, और उन लोगों द्वारा है जिनके पैरों तो इस राजनीति से निकालते हैं ना हमारे किसान भाइयों को, अन्नदाताओं को। अगर ये इसमें फंस गए तो ये रोटियां सेकते जाएंगे। आपको ऐसा लगता है मुद्दा मिल गया इनको? नहीं, मुद्दा निकलना चाहिए, वो तो अभी खुद की समझ से ही निकलेंगे ना। आप खुद की समझ से निकलेंगे। अभी आप अंदाजा लगाइए कि किस तरीके से इन सब चीज़ों को बढ़ाया जा रहा है, और षड्यंत्रकारी ताकतें काम कर रही हैं। कोई वहाँ पे किसी के रिलीज ऑर्डर मांग रहा है, कोई कुछ और मांग रहा है, कोई कुछ और कर रही है। कोई इतना खेल थोड़ा ही है, इतना आसान खेल थोड़ा ही है। ये तो जहाँ पे भी मैंने जैसे पहले अपनी बात कही थी, असंतोष कुछ गलत फहमी भी होगी, उसको असंतोष का रूप देना, असंतोष को भड़काने का रूप देना, भड़काने को राइटिंग का रूप देना, ये सब इनकी हरकतें, और इससे बचना चाहिए सबको। और सीए का उदाहरण सबसे बड़ा उदाहरण है, ठीक है, इसका ध्यान रखिए। देखिए, सीए का उदाहरण दे दिया, बहुत बड़े बड़े उदाहरण देखिए, किसानों के मन की जो जितनी भी शंकाएं हैं वो दूर करने की आपने पूरी कोशिश की। आखिरी सवाल होगा, और इसलिए होगा कि अब क्या और कोशिश की जाएगी, क्योंकि 9 तारीख की भी किसानों से बातचीत होगी, बार बार समझाने के लिए हमारे बड़े बड़े मंत्री लीडर सब उतर रहे हैं। देखिए, सीधी बात है कि अगर कोशिश अपने देशवासियों के प्रति स्नेह नहीं होता तो ये काम नहीं होता। उसी तरीके की एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट से हम भी मुनाफाखोरी का धंधा चालू करते, पुराने आड़तियों को हटा के नए आड़तियों को बिठाते, लेकिन वो नहीं करके उनके लिए जो आड़ती की व्यवस्था है उसको कायम रखा, एपीएमसी की व्यवस्था को कायम रखते हुए ऑल्टरनेट मार्केट्स इनको दी गई हैं। अब बताइए तकलीफ क्या है? आपको किसने रोका एपीएमसी में सामान बेचने के लिए? आप बेचो, वहाँ खुश हो तो वहाँ बेच दो। जी, तो आज मीनाक्षी लेखी जी के साथ पूरी बातचीत थी, लेकिन बार बार इन बातों में यही समझ में आ रहा था कि किसान भाई अन्नदाताओं को समझना होगा। अगर ये ना समझना चाहे तो वो उनकी मर्जी है, लेकिन कोशिश पूरी की जा रही है, वो उनके हित का सोच रहे हैं। और जिस तरह मोदी जी कह रहे हैं कि गंगा जल की तरह ये जो कानून है वो उनके हित के लिए और साफ है, तो समझिए ये कितना साफ है। और ये देरी क्यों हो गई, क्योंकि ये पहले क्यों नहीं समझाया गया। और धीरे धीरे जितने भी हमारे किसान भाई इनके साथ जुड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं वो राजनीति तो नहीं है, ये आपको समझना होगा। तो चलिए, आज इतना ही आज के मेहमान में
में हमें दीजिएगा इजाज़त, लेकिन फिर होंगे किसी एक नेता के साथ जिनकी चर्चा होगी सिर्फ आपके हित के लिए। नमस्कार।